नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में बिना अनुमति हो रहे निर्माण पर निगम का एक्शन। पुलिस जाब्ते के साथ 2 निर्माणाधीन इमारतें की पंचर। अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। रतनपुर बॉर्डर पर शराब तस्करी का बड़ा खुलासा। साइकिल पार्ट्स के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 20 लाख की अवैध शराब जब्त। कंटेनर चालक गिरफ्तार। उदयपुर में सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकराई कार। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के नागानगरी क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे अवैध निर्माणों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त के संज्ञान लेने के बाद निगम की टीम ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में 2 निर्माणाधीन इमारतों को पंचर कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित निर्माण बिना स्वीकृति के किए जा रहे थे और शहर में ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उदयपुर नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए मंगलवार को नागानगरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम की टीम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और बिना अनुमति निर्माणाधीन 2 इमारतों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें पंचर कर दिया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माण आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी, अभियंता और अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में भवन निर्माण से पहले निर्धारित नियमों के अनुसार स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने यह भी कहा कि शहर में अवैध निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा वहां इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन का उद्देश्य शहर में नियोजित विकास सुनिश्चित करना और भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन कराना है। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। डूंगरपुर जिले के राजस्थान गुजरात रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब से भरा कंटेनर जब्त किया। शराब को साइकिल पार्ट्स के बीच छिपाकर गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। राजस्थान गुजरात सीमा पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेशनल हाईवे 48 स्थित रतनपुर बॉर्डर पर नियमित नाकाबंदी और वाहनों की जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की ओर से आ रहे एक बंद बॉडी कंटेनर में अवैध शराब की खेप गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संदिग्ध कंटेनर को रुकवाकर जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान चालक ने कंटेनर में साइकिल पार्ट्स भरे होने की जानकारी दी, लेकिन पुलिस को संदेह होने पर वाहन की गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान साइकिल पार्ट्स के बीच बेहद सुनियोजित तरीके से छिपाकर रखे गए विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 244 कार्टन बरामद हुए। पुलिस के अनुसार यह शराब चंडीगढ़ निर्मित है और इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कंटेनर चालक नरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शराब से भरा कंटेनर जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि शराब की यह खेप
गुजरात में किस स्थान पर पहुंचाई जानी थी, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका क्या है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत थाना बिछीवाड़ा द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि चंडीगढ़ निर्मित कुल 244 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। ये शराब की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। वह इसको साइकिल के पार्ट्स में छुपा करके तस्करी की जा रही थी। मौके से नरेश कुमार, जो कि फतेहाबाद हरियाणा का निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अभी अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कुमारवाड़ा निवासी लोकेश धबाई की कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। देर रात सवीना थाना क्षेत्र में हुए इस भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। कुमारवाड़ा निवासी लोकेश धबाई अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार चला रहे लोकेश धबाई की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस के एएसआई लाल सिंह राव नए जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हादसे को लेकर क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करे कि दुर्घटना तेज रफ्तार चालक का वाहन पर नियंत्रण खोना या कोई अन्य कारण था। पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं पुलिस आसपास के साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सलूमगढ़ जिले के परसाद थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कॉलेज छात्र की जान चली गई। मेरागल से कॉलेज में परीक्षा देने जा रही छात्रा को नेशनल हाईवे 48 पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में पहले परसाद अस्पताल और फिर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश में जुटी है। सलूमगढ़ जिले के परसाद थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। परसाद स्थित पुरानी पुलिस चौकी के पास सड़क पार कर रही 19 वर्षीय साइना मीणा को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल छात्रा को तुरंत परसाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया, लेकिन शाम करीब 5 बजे उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परसाद थाना के एएसआई भैरू सिंह ने बताया कि मृतका साइना मीणा सावा मीणा की पुत्री थी और सलूमगढ़ जिले के सराड़ा क्षेत्र के फलान निवासी थी। वह उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। सोमवार को उसका सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा पेपर था और इसी के लिए वह दोपहर करीब 12 बजे घर से निकली थी। हाईवे पार करते समय अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसके सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आई।
पुलिस के अनुसार मृतका आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से थी और उसके पिता खेती कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं हादसे के बाद फरार अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर में झूठे दुष्कर्म के मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में आरोप गलत साबित होने के बाद 4 अलग अलग मामलों में न्यायालय ने शिकायतकर्ताओं पर अर्थदंड लगाया है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर पुलिस की ओर से झूठे दुष्कर्म और मनगढ़ंत मामलों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सूरजपोल ने 4 मामलों में न्यायालय में इस्तगासे पेश किए। ये सभी मामले जांच में झूठे पाए गए थे। न्यायालय ने चारों मामलों के शिकायतकर्ताओं को 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें वर्ष 2023, 2024 और 2026 में दर्ज कराए गए ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें निर्दोष लोगों पर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य झूठे मुकदमों पर रोक लगाना और निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशान करने से बचाना है। पुलिस का कहना है कि झूठी शिकायतों से न केवल निर्दोष लोगों की छवि प्रभावित तो होती है, बल्कि पुलिस और न्यायालय का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है। उदयपुर पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराने वालों के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई कर सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया जारी रहे। उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में इस वर्ष होने वाले भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंदिर परिसर में भगवान के विशेष चांदी के रथ की साफ सफाई और पॉलिशिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही रथ के घोड़ों की पेंटिंग भी शुरू होगी। करीब 21 फीट ऊंचे इस भव्य रथ पर ठाकुर जी विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। मंदिर परिसर इन दिनों रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियों से गुलजार है। कारीगर सुबह से देर शाम तक भगवान के विशेष चांदी के रथ को आकर्षक स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। रथ की साफ सफाई, मरम्मत और पॉलिशिंग का कार्य लगभग अंतिम चरण पहुंच चुका है, जबकि अगले 2 से 4 दिनों में रथ के आगे लगाए जाने वाले घोड़ों की रंगाई और पेंटिंग का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इस भव्य रथ की विशेषता इसकी विशाल बनावट और उत्कृष्ट शिल्प कला है। रथ लगभग 21 फीट ऊंचा, 17 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। इसे सजाने में करीब 90 से 95 किलो चांदी के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो इसकी भव्यता को और अधिक आकर्षक बनाता है। रथ पूरी तरह फोल्डिंग संरचना वाला है और इसे कुल 58 अलग अलग हिस्सों में तैयार किया गया है। रथ यात्रा से 4 से 5 दिन पहले इन सभी हिस्सों को मंदिर परिसर में लाकर विशेषज्ञ कारीगरों और सेवाभावी कार्यकर्ताओं की मदद से जोड़ा जाएगा और इसकी अंतिम फिटिंग की जाएगी। मंदिर के सेवादार कमल चौहान ने बताया कि रथ की मरम्मत और पॉलिशिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद भगवान ठाकुर जी इसी चांदी के भव्य रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। इस ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के उदयपुर पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं और आयोजन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जय जगदीश, कमल चौहान। रथ का तकरीबन जो रथ का कार्य प्रारंभ हो चुका है रथ यात्रा की तैयारी के लिए, जो जगदीश मंदिर प्रांगण में हो रहा है पूरा, इसकी रथ की साफ सफाई, इस पे रंग रोगन, घोड़ों पे जो पेंटिंग का कार्य वो अब 2-4 दिन में शुरू होने जा रहा है और तकरीबन पॉलिशिंग और रिपेयरिंग का कार्य रथ का पूरा कंप्लीट होने जा रहा है आज ये। और तकरीबन रथ की जो इसमें
लंबाई चौड़ाई है वो 21 फीट 2000 रन तक उसकी हाइट है, 17 फीट लंबाई है और 8 फीट चौड़ाई है तकरीबन। और इसमें 90 से 95 किलो चांदी का पतरा इसमें लगाया गया है। और रथ को 58 खंड के जो पार्ट है, सारे 58 भागों में ये रथ पूरा फोल्डिंग रथ है, जो रथ यात्रा के पूर्व 4-5 दिन पहले रथ जगदीश मंदिर प्रांगण में उतार कर इसको फिटिंग किया जाएगा सभी कारीगरों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा। और भव्य रथ यात्रा की तैयारी में ठाकुर जी अगुवाई में इसमें ठाकुर जी विराजमान होंगे, नगर भ्रमण को निकलेंगे। फिर राजसमंद के श्रीनाथ जी थाना क्षेत्र में दर्शन के लिए आए एक परिवार के साथ हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी श्रद्धालुओं के गहनों से भरा पर्स गायब होने के मामले में श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए से अधिक के जेवरात, 7,000 रुपए नगद और अन्य दस्तावेज बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी गोविंद खंडेलवाल अपने परिवार के साथ भतीजे की शादी में शामिल होने के बाद श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद होटल लौटते समय उनकी पत्नी के गहनों से भरा पर्स ऑटो रिक्शा में छूट गया था या किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे चोरी कर लिया। पीड़ित की शिकायत पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थानाधिकारी विक्रम सिंह के निर्देश में पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए संबंधित टेम्पो चालक पर पहुंच बनाई। पूछताछ और अनुसंधान के दौरान पुलिस ने टेम्पो चालक धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से गहनों से भरा पर्स बरामद कर लिया। बरामद पर्स में 2 डायमंड की चूड़ियां, 1 डायमंड नेकलेस, 2 डायमंड टॉप्स चूड़ी पाटला, 1 पेंडेंट में टॉप्स, 1 घड़ी, 7,000 रुपए नगद, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण पहचान पत्र सुरक्षित मिले। पुलिस के अनुसार बरामद जेवरात की कीमत करीब 50 लाख रुपए से अधिक है। पूरे मामले के खुलासे में कांस्टेबल ओम प्रकाश की विशेष भूमिका रही। कार्रवाई में थानाधिकारी विक्रम सिंह के साथ हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण, कांस्टेबल सत्येंद्र, उषा, बलदेव, सोमेंद्र, मेघराज और यशपाल सिंह भी शामिल रहे। पुलिस के त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवार को राहत मिली और चोरी गया पूरा सामान सुरक्षित वापस मिल गया। कल रविवार 28 तारीख को श्रीनाथ जी मंदिर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई जिसमें पर्यटक आए हुए थे उज्जैन से। गोविंद खंडेलवाल नाम के परिवादी या पर्यटक, उसने बताया कि वे और उनकी फैमिली यहाँ पर आए हुए थे, रेडिसन होटल में रुके हुए थे, शादी अटेंड करने आए थे। और इसके बाद वे श्रीनाथ जी मंदिर गए। दर्शन करके जब लौट रहे थे तो एक टेम्पो उन्होंने लिया था। बाद में वे होटल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका आभूषणों से भरा बैग गायब था। उन्हें शंका हुई कि ये चोरी हो चुका है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो 113 नंबर 2026 का ये प्रकरण दर्ज किया गया, जो चोरी की धारा में दर्ज किया गया। उसके बाद थानाधिकारी विक्रम और उनकी टीम, जिसमें ओम प्रकाश कांस्टेबल 102 और उनके टीम के अन्य मुलाजमान लक्ष्मी नारायण, सत्येंद्र, उषा, बलदेव, सोमेंद्र, मेघराज और यशपाल, इन्होंने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए माल को बरामद किया। आरोपी टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया। उक्त सोने और डायमंड जड़ित आभूषणों की कुल कीमत 50 लाख से अधिक की जा रही है और इन आभूषणों को तुरंत रिकवर करना एक बड़ी चुनौती थी जो पुलिस ने बखूबी पूर्ण की। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि राजसमंद पुलिस दर्शनार्थियों एवं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र के ग्राम बली में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्षत्रिय करनी सेना और ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्राचीन नागणेच्या माता मंदिर और शिव मंदिर के पास प्रस्तावित निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल के समीप पशु चिकित्सालय बनने से आस्था प्रभावित होगी।
ग्रामवली में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय के लिए चिन्हित भूमि को लेकर अब ग्रामीण खुलकर विरोध में उतर आए हैं। क्षेत्रीय करणी सेना और गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मंदिर परिसर से सटी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोका जाए और पूरे आवंटन की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि प्राचीन नागनेचिया माता मंदिर और शिव मंदिर के बिल्कुल निकट स्थित है। इन धार्मिक स्थलों पर वर्षों से भजन संध्या, जागरण, पर्व, त्योहार और सामाजिक आयोजन होते रहे हैं। ऐसे में मंदिर परिसर के समीप पशु चिकित्सालय की स्थापना से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं और गतिविधियां प्रभावित होने की आशंका जताई गई। ज्ञापन में ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि आवंटन से जुड़े प्रस्ताव और एनओसी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं रही। संबंधित वार्ड के निर्वाचित पंच को प्रस्ताव और कार्यवाही की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई और उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित नहीं की गई। साथ ही ग्रामवासियों का कहना है कि उनकी आपत्तियों और जनभावनाओं पर भी समुचित विचार नहीं किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रस्तावित भूमि पर निर्माण और कब्जा हस्तांतरण की सभी प्रक्रियाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव, एनओसी, उपस्थित रजिस्टर और संपूर्ण आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। इसके अलावा गांव में उपलब्ध अन्य सरकारी भूमि का परीक्षण कर पशु चिकित्सालय के लिए वैकल्पिक स्थान चयन करने और प्रशासनिक अधिकारियों से मौके का निस्तारण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने की भी मांग की गई है। मैं अवनाथ सिंह बिछावड़ा, क्षत्रिय करणी सेना ब्याज जिलाध्यक्ष। आज हम ग्राम वली, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर से है। हम सभी वहाँ के समस्त ग्रामवासियों के साथ में मिलकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं इस विषय में कि वहाँ पर वली के अंदर एक पशु चिकित्सा का आवंटन हुआ है, जो कि 2021 से लेके वहाँ पे एक विवाद चल रहा था और विवाद के बावजूद अभी जो 5वें महीने में जो आवंटन हुआ है वो बिल्कुल ही चोरी चुपके हुआ है। ग्रामवासी और स्थानीय वार्ड पंच और क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार का कोई अता पता नहीं था। आवंटन जो हुआ है न तो ग्रामवासियों की सहमति में हुआ है, न सलामती में हुआ, न उनकी संज्ञान में हुआ है। हालांकि पशु चिकित्सा आवंटन हुआ है, क्षत्रिय करणी सेना स्पष्ट करना चाहती है और हम समस्त ग्रामवासी भी स्पष्ट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पशु चिकित्सा के खिलाफ हम नहीं है, न ही उस आवंटन के खिलाफ है। लेकिन खिलाफत इस बात की है कि आवंटन जो हुआ है वो गलत हुआ है। ग्राम की मुख्य आबादी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे आवंटन हुआ है, जिसका क्या उद्देश्य है, जबकि वहां पर ऑलरेडी महादेव का मंदिर है, 200-300 साल पुराना, और नागनेश्वर महादेव माता जी का मंदिर है वहाँ, और मंदिर के पास में आवंटन करना कहीं न कहीं ये दुर्मंशा को दर्शाता है। और इसी बात को लेकर गाँव के अंदर आक्रोश है। हम सभी इस बात से आक्रोशित हो ग्रामवासी मिल साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस आवंटन को निरस्त किया जाए और उचित सही जगह पे इसका जो आवंटन किया जाए। उदयपुर जिले के मावली में 7 दिन पहले बने नाले की दीवार पहले ही तेज बारिश में ढहने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। मावली एसडीएम रमेश सिरवी ने निर्माण करने वाले ठेकेदार का भुगतान रोकने के साथ उसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करा दी है। मामले में निर्माण गुणवत्ता, नगर पालिका की निगरानी और सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मावली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में हाल ही में बने नाले की दीवार पहले ही तेज बारिश नहीं झेल सकी। करीब 7 दिन पहले तैयार हुई 2.5 फीट ऊंची दीवार का लगभग 25 फीट हिस्सा बारिश के दौरान भरभरा कर गिर गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और नगर पालिका की निगरानी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मावली एसडीएम रमेश सिरवी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाला निर्माण करने वाले ठेकेदार गौरीशंकर खटीक का भुगतान रोकने के निर्देश दिए। साथ ही ठेकेदार की फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी और पंचायत समिति के एईएन की संयुक्त समिति बनाकर पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच के आदेश भी दिए हैं। स्थानीय निवासी धर्मेंद्र गुर्जर और धीरज भट्ट का कहना है कि निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। उनका आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारियों ने ना तो निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की और न ही गुणवत्ता की जांच की। यदि समय पर निरीक्षण किया जाता तो सरकारी धन की
इस तरह बर्बादी नहीं होती। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि दीवार गिरने के बाद मलबा अब भी नाले में पड़ा हुआ है, जिसे हटाने तक की कार्रवाई नहीं की गई है। एसडीएम रमेश सिरवी ने स्पष्ट किया कि जांच में यदि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रवीण बंसल ने स्वीकार किया कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार को करीब 200 फीट लंबे नाले और एक सड़क निर्माण का कार्य दिया गया था। फिलहाल दोनों कार्यों का भुगतान रोक दिया गया है। साथ ही यह भी सामने आया कि अतिरिक्त प्रभार होने के कारण अधिशासी अधिकारी सप्ताह में केवल एक दिन ही मामली नगर पालिका पहुंच पाते हैं, जिससे निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो मेरी जानकारी में आया है कि भाई नगर पालिका ने अभी एक नाला बनाया था जो चूँकि बारिश के दौरान टूट गया। ये हमारी जानकारी में आया, तत्काल हमने इसमें जांच के आदेश दिए, जिसमें हमारे एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, जिसमें एन साहब, पंचायत समिति, पीडब्ल्यूडी की एक जांच कमेटी जांच करेगी, जिसमें दोषी अगर कुछ राजकीय कार्य भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उस ठेकेदार ने जो इस काम किया उसका भुगतान नहीं करने के मैंने यूएस साहब को निर्देश दिए, इस पर किसी प्रकार का उसका भुगतान नहीं करेंगे एवं उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने जैसे ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई भी हम करेंगे। ज्ञापन दिया किस संदर्भ में दिया था? नगर पालिका में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, घटिया स्तर का जो काम हो रहा है, उसके लिए हमने उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठेकेदार का लाइसेंस ब्लैक लिस्ट कर दिया है और पहले जो किया कार्य और अब जो किया हुआ कार्य जिसका भुगतान नहीं किया जाएगा और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ये उपखंड अधिकारी जी ने हमें आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है। और साथ ही साथ जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, जगह जगह मिट्टी पड़ी हुई है, उन मिट्टी को उठाने के लिए निवेदन किया है। तो उपखंड अधिकारी महोदय ने कहा है कि अतिशीघ्र हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, मावली, नगर पालिका के सभी नागरिकगण उपखंड अधिकारी आपके पास पेश होकर जो अनियमितता पेश की मतलब रखी गई है ठेकेदारों द्वारा और जो घटिया काम किया गया उसके लिए ज्ञापन दिया है, जिससे हमें एक आश्वासन मिला है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इसी तरीके से और भी जन समस्या है जो हम आगे से आगे अवगत कराते रहेंगे। उदयपुर जिले की वली ग्राम पंचायत में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। सर्व समाज के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि सरकारी भूमि आवंटित होने और बजट स्वीकृत होने के बावजूद कुछ लोगों के विरोध के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर निर्माण शुरू कराने और बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले की वली ग्राम पंचायत के सर्व समाज के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2022 में राजस्व ग्राम वली की आराजी नंबर 2393 की करीब 0.15 हेक्टेयर सरकारी भूमि पशु चिकित्सालय के लिए आवंटित की गई थी। भवन निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन विरोध के चलते निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले प्रशासन की मौजूदगी में हुए समझौते के तहत मंदिर निर्माण के लिए अलग भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद अब पशु चिकित्सालय के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर निर्माण का विरोध किया जा रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने पहले भी निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को धमकाया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, जिससे यह महत्वपूर्ण परियोजना अधर में लटक गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाए, विरोध करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए और निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि वली गांव पशुपालन का प्रमुख केंद्र है, जहां करीब 800 पशुपालक जुड़े हैं। 2 डेयरी संग्रहण केंद्र संचालित है और प्रतिदिन लगभग 3000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। ऐसे में पशु चिकित्सालय का निर्माण क्षेत्र के पशुपालकों के लिए बेहद आवश्यक है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। नाम मेरा रतनलाल पटेल हूँ सर। मैं यहाँ उदयपुर आया हूँ सर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। हमारे सर वली ग्राम पंचायत में हम काश्तकार आदमी हैं, पशुपालन है। हम 40 साल से सरकार के प्रति संघर्ष कर रहे हैं। पशु चिकित्सालय नहीं था। हमारे ग्राम में टोटली 500 घर हैं, पशुपालन पे ही निर्भर हैं। हम उनके प्रति 40 साल से प्रभुलाल सैनी साहब पशुपालन मंत्री थे, जब से ज्ञापन देते आ रहे हैं पशु चिकित्सालय बनना चाहिए हमारे। तो हमने पशु चिकित्सालय लिए काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद पशु चिकित्सालय आया तो हमने एक वहाँ हमारे आरक्षित गवर्नमेंट की ही ज़मीन थी, पहले उस पर विवाद हुआ था 21 मई को, कुछ 2021 में उन ज़मीन का विवाद हुआ था। काफ़ी मकसद से एडीएम साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब, कम से कम प्रशासक 1 महीने 2 महीने तक वहीं बैठा रहा। उसके बाद उनका ज़मीन का फैसला हुआ। एडीएम साहब और एसपी साहब ने मिलकर दोनों ने उनके केवल एक कास्ट राजपूत समाज उनके हिस्से की ज़मीन थी, जो ज़मीन उनको दे दी। उनके बाद उन्होंने वहाँ उनका भवन ने बनाया, मंदिर बनाया माताजी का उनके हिस्से में। बाकी ज़मीन रही जो हम प्रशासक को उसी वक्त हमने कहा इसके बाद में कोई कब्जा कर देगा। और सर एडीएम साहब को कहा, एडीएम साहब ने कहा ये ज़मीन आरक्षित कर दो, तो इसलिए कभी भी सरकारी कोई भवन आवे या बिल्डिंग आवे बन सके। तो हमने उसी वक्त एडीएम साहब को ज्ञापन दिया और उसी वक्त एडीएम साहब उसी महीने में ज़मीन आरक्षित कर दी। फिर आरक्षित होने के बाद आज उसको 5 साल होने आए, पड़ी है ज़मीन। वहाँ उन्होंने प्रशासन ने राजकीय संपत्ति का बोर्ड भी लगाया। वो बोर्ड भी वहाँ से कभी क्या वहाँ हमारा थोड़ा रोड पे पास है, हमारे दूर पड़ता है, वो वहाँ से हटा के फेंक दिया। फिर उन्होंने कब्जा आगे करने का किया तो प्रशासक खुद ने आके उन्होंने साझा आगे निकाल दिया था हिस्से से आगे। प्रशासक ने वो साझा खुद प्रशासक ने तोड़वाया वहाँ से। उसके बाद फिर उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया था बड़ा सामने उसके। अब भी ज़मीन वहाँ खाली पड़ी है सर, बिल्कुल स्थिति ज़मीन खाली है। हमने फिर पंचायत से, वो कहते हैं पंचायत में कि नहीं, इन्होंने पूछा नहीं। सरपंच साहब, हम 5 वार्ड पंच, मैं भी वार्ड पंच हूँ, हमारे साथ हमारी मांग मेन प्रॉपर ये है, हॉस्पिटल की ज़मीन आरक्षित हो चुकी है, कलेक्टर साहब ने आरक्षित की है और वहीं भी बनना चाहिए। हमारे गांव का विवाद मिट जावे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हम शांतिपूर्वक रहने वाले हैं, हम रार नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते। कल कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि जो पशु चिकित्सालय की ज़मीन कहीं और बनना चाहिए। नहीं सर, हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो अगर कहते और कई जगह बननी चाहिए, प्रशासक और वो मिल के कहीं पे भी ज़मीन देवे, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी ज़मीन होनी चाहिए और हमारा प्रशासक पशु चिकित्सालय बनाना चाहिए, बनना चाहिए बस। और वो एक और करनी, पशु चिकित्सालय नहीं बनना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना सर ये है, नाम बताओ। मेरा नाम मावाराम पटेल है, वली का निवासी हूँ। और हमारा कहना ये है कि उस ज़मीन पे हमारे गांव वालों ने लाखों रुपए मतलब उसमें लुटारा कर चुके हैं और अस्पताल के लिए सुरक्षित सरकार को सौंप दी है। तो हमारा असूल यही है कि वहाँ अस्पताल बनाया जाए, पशु अस्पताल, क्योंकि हमारे गांव में बाकी ज़मीन कोई बची नहीं है और वो ज़मीन हम गांव वालों ने बचा करके अस्पताल के लिए रखी है। और वो एक ही परिवार के लोग हैं, राजपूत लोग, जो सरकारी कर्मचारी होते हुए वो हमारे वहाँ ये हमेशा झगड़ा कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहता हूँ। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में बिना अनुमति हो रहे निर्माण पर निगम का एक्शन। पुलिस जाब्ते के साथ 2 निर्माणाधीन इमारतें की पंचर। अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। रतनपुर बॉर्डर पर शराब तस्करी का बड़ा खुलासा। साइकिल पार्ट्स के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 20 लाख की अवैध शराब जब्त। कंटेनर चालक गिरफ्तार।
उदयपुर में सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकराई कार, युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।